हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आओ आज हम शुरू करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। जैसे कि स्पेशली 11th क्लास के लिए क्रैश कोर्स हमने शुरू करा है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको एडजस्टमेंट और विदाउट एडजस्टमेंट्स ये फॉर श्योर आपको क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है, आपके 11th के पेपर में आएगा ही आएगा। और बहुत अच्छा पोर्शन आपका जो वेटेज का है वो ये वाला चैप्टर कवर करता है। और बहुत सिंपल चैप्टर है, अच्छे से समझ लेते हैं और थोड़ा क्विक समझेंगे, ज्यादा डीप में ना जाएगा, क्योंकि ये हम क्रैश कोर्स चला रहे हैं आपके एग्जाम से पहले पहले पूरा करने के लिए। तो सबसे पहले देखते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती क्या है। एंड एक और चीज, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पे क्लिक करो, ताकि जो भी नोटिफिकेशंस आप लोगों को आती रहे आपके कोर्स से रिलेटेड आप देखो और जाके वीडियो चेक करो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती क्या है। फाइनल रिपोर्ट्स आर प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड टू डिटरमाइन अ बिजनेस प्रॉफिट एंड लॉस, फाइनेंशियल पोजीशन। आपको किसी भी बिजनेस अगर आप कर रहे हो, जो भी आप बिजनेस करते हैं, किसी भी तरीके का अगर आप बिजनेस रन कर रहे हो, तो उसकी आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन है, या सिंपल लैंग्वेज में बोलो, उसका प्रॉफिट और लॉस पता लगाना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि अगर आप वही पता लगाओगे तभी आप बिजनेस को आगे ज्यादा रन कर सकते हो, अच्छे से चला सकते हो। तो एक फाइनेंशियल पोजीशन, एक प्रॉफिट और लॉस पता होना बिजनेस का बहुत जरूरी है आगे की डिसीजन मेकिंग के लिए, कि आपका आगे का रास्ता उस बिजनेस के लिए क्या रहेगा। और दूसरा, प्रॉफिट एंड लॉस तो हमने निकाला। प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के बाद में एक फाइनेंशियल पोजीशन, बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस अलग चीज है, फाइनेंशियल पोजीशन अलग चीज होती है। फाइनेंशियल पोजीशन वो होता है जो भी आपका बिजनेस है उसकी वर्थ कितनी है उस पर्टिकुलर दिन पे, आपके बिजनेस के एसेट्स कितने हैं, आपके बिजनेस के ऊपर लायबिलिटीज कितनी है। एसेट्स मतलब अगर कुछ लैंड, बिल्डिंग्स, प्लांट, मशीनरी अगर उसके पास में, बिजनेस के पास में है, तो वो कितने हैं। या अगर कोई लायबिलिटीज है बिजनेस की, कोई ऑब्लिगेशंस हैं जो उसको पे करनी है, तो वो कितनी है, तो वो होती है फाइनेंशियल पोजीशंस। तो ये प्रॉफिट और लॉस और ये फाइनेंशियल पोजीशन पता लगाने के लिए कुछ की कंपोनेंट्स हमारे पास में होते हैं। तो वो की कंपोनेंट्स क्या होते हैं, वो की कंपोनेंट्स है हमारा सबसे पहला ट्रेडिंग अकाउंट। आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो, ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के बाद में सेकंड होता है आपका इंपॉर्टेंट की कंपोनेंट, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जैसे आपको आपका नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस पता लगेगा बिजनेस का। उसके बाद होती है आपकी ना लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट जो आपको बिजनेस की उस पर्टिकुलर दिन की स्टेटमेंट बताएगा, पोजीशन बताएगा कि आपका बिजनेस कहाँ पे स्टैंड कर रहा है, मतलब उसके पास में एसेट्स कितनी है या फिर उसके पास में लायबिलिटीज कितनी है। तो ये तो था फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर का इंट्रोडक्शन, की फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता क्या है। अब डायरेक्टली हम इसके अकाउंटिंग पार्ट की तरफ चलते हैं कि इसकी अकाउंटिंग कैसे करते हैं हम। तो अकाउंटिंग करने के लिए हमें तीन चीजें इसमें मेंटेन करनी होती है। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट से आप अपने जो बिजनेस है उसका ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हो। उसके बाद आप बनाते हो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको आपके जो बिजनेस है उसका नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस बताएगा। थर्ड होती है हमारी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट आप बनाते हो अपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन पता लगाने के लिए, जो कि आपकी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन है। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो गाइस तो ले लो। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, पता लगाते हैं, फॉर्मेट देखते हैं कि हमारा जो P&L और ट्रेडिंग अकाउंट है उसका फॉर्मेट क्या है। आई होप आप आगे हम बढ़ सकते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको बताती हूँ ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट। गाइस बुक में देखोगे तो बहुत बड़ा सा फॉर्मेट दिया हुआ है कंफ्यूज करने के लिए, बट सिर्फ चार चीजें याद कर लो। ये चार चीजों के अलावा कोई पांचवी चीज आपके ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के फॉर्मेट में नहीं आती है। सिर्फ आपको चार कंपोनेंट इसके लिए याद करना है। सबसे पहली बात, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंटर, आप जो ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हो या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हो, तो ये पूरे साल का, पूरे एक साल का आपका अकाउंटिंग होता है कि उस पूरे साल में आपने क्या क्या ट्रांजेक्शन्स किए, उस ट्रांजेक्शन का क्या क्या इफेक्ट हुआ। तो ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये पूरे साल के लिए बनता है। और जो बैलेंस शीट होती है वो उस पर्टिकुलर दिन की स्टेटमेंट होती है। इसका डिफरेंस मैं आपको समझाऊंगी। ये मैंने अभी आपको ट्रेडिंग और P&L के लिए बताया है। अब ट्रेडिंग और P&L जैसे मैंने बताया
कि ये पूरे साल का होता है, पूरे साल के लिए हम मेंटेन करते हैं। तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट में और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दोनों में मैं अलग अलग बनवा रही हूँ, तो अलग अलग सिखा रही हूँ। आप स्टार्टिंग ऐसे करोगे, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, जो भी डेट रहेगी वो फॉर द ईयर एंडेड इसलिए लिखा हमने क्योंकि पूरे साल के लिए बनाया है ऑब्वियसली। अब इसका जो फॉर्मेट है सेम है, वही डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, particulars एंड देन अमाउंट फिर से। अब देखो, ट्रेडिंग अकाउंट में जितनी भी हमारी डायरेक्ट चीजें हैं, डायरेक्ट रिलेशन जो बिजनेस से होता है वो आता है। तो सबसे पहले जो हम चीज यहाँ पे शुरुआत करते हैं, सबसे पहले जो हम लिखते हैं वो लिखते हैं टू ओपनिंग स्टॉक। आपको क्वेश्चन का फॉर्मेट ऐसा दिया रहेगा, आपको बैलेंस शीट दी रहेगी, उसमें सब चीजें दी रहेगी, उसमें से निकाल के आपको लिखना है ओपनिंग स्टॉक। आपको आपको ट्रायल बैलेंस दिया हुआ रहेगा, ट्रायल बैलेंस में सब चीजें दी रहती है, उसमें से निकाल निकाल के आपको इनमें अपनी अपनी जगहों पे, लेट सपोज आप एग्ज्यूम कर लो कि इनके 3 घर है, ट्रेडिंग अकाउंट का, ट्रेडिंग अकाउंट की चीजों का अपना घर है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का अपना घर है, बैलेंस शीट एक तीसरा घर है। तो सब लोगों को आपको उनके उनके घरों में पहुंचाना है। तो जो लोग ट्रेडिंग अकाउंट में रहते हैं वो है, सबसे पहला है टू ओपनिंग स्टॉक, आप तो ओपनिंग स्टॉक लिखोगे। उसके बाद में आप यहाँ पे लिखते हो टू नेट परचेस। अब नेट परचेस क्या होती है, आपकी जितनी भी परचेस है उसमें से आप परचेज रिटर्न करोगे। परचेज गिवन है, परचेज रिटर्न गिवन है, परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस करके जो नेट परचेज रहती है आप उसको लिखते हैं बार। अब ये परचेज रिटर्न के 2 नाम और एक नाम और भी हो सकता है, जो कि है रिटर्न इन आउटवर्ड। रिटर्न मतलब कुछ चीज वापस करना, आउटवर्ड मतलब बाहर गई, तो रिटर्न आउटवर्ड भी परचेज रिटर्न का दूसरा नाम है। तीसरा, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंसेस यहाँ पे आते हैं। अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस में सिर्फ 4 चीजें आती हैं, उसके अलावा कुछ नहीं आता है। बाकी जितने भी बचे हुए एक्सपेंसेस हैं, जितने भी बचे हुए लोग, जितना भी बचा हुआ कचरा हो गया, वो आपको उठा के डालना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या आता है, सबसे पहले आएगा जितने भी कैरियज वाले एक्सपेंसेस होते हैं आपके, जितने भी कैरियज वाले एक्सपेंसेस हैं, जितने भी कैरियज आई एम सो सॉरी गाइस, जितने भी कैरियज वाले एक्सपेंसेस हैं जिसमें लिखा हुआ है कैरियज ऑन परचेजेस, कैरियज ऑन कैरियज, आई एम सो सॉरी गाइस, परचेज के ऊपर जितने भी एक्सपेंसेस हैं, परचेज के उस पर एक्सपेंसेस जितने हो गए, कैरियज ऑन परचेज, कैरियज इन्वर्ट ऑन परचेज, फ्रेट ऑन परचेसेस, जितने भी परचेज से रिलेटेड आपके एक्सपेंसेस हो गए वो आपके आएंगे ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, सबसे ट्रेडिंग अकाउंट में। उसके बाद में जितने भी इनवर्ड वाले एक्सपेंसेस हैं, फ्रेट इनवर्ड, कैरियज इनवर्ड, इनवर्ड जिनके साथ में लिखा आ गया इनवर्ड वाले एक्सपेंसेस, वो आपके ट्रेडिंग अकाउंट में आएंगे। तीसरा होता है मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड, अगर कुछ एक्सपेंसेस हैं आपके, मैन्युफैक्चरिंग बोल लीजिए और प्रोडक्शन बोल लीजिए, इनसे रिलेटेड जो एक्सपेंसेस होते हैं वो आपके ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं। उसके बाद में चौथा है आपके फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंसेस। फैक्ट्री में जो जो चीजें होती है, फ्यूल हो गया, पावर हो गया, वेजेस हो गया। अब कुछ लोग क्या करते हैं, वेजेस और सैलरी को सेम समझ लेते हैं, बट वेजेस और सैलरी अलग अलग चीजें होती है। सैलरी आपको मंथ एंड पे मिलती है पूरा काम करने के बाद में, वेजेस डेली बेसिस पे दिया जाता है, जो बेसिकली फैक्ट्रीज में लेबर को हम देते हैं, तो वेजेस हम यहाँ पे डालते हैं, सैलरीज आपका जाएगा P&L अकाउंट में। तो ये तो था तुम्हारा डेबिट वाला साइड, जितने भी एक्सपेंसेस थे हमने यहाँ पे लिख दिया। परचेज अपना एक्सपेंस है, ये तो एक्सपेंसेस है ही सही। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में सिर्फ यही चीजें आती हैं, आपके परचेज से रिलेटेड एक्सपेंस, आपके इनवर्ड वाले एक्सपेंस,
आपके फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंस या फिर मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन से रिलेटेड जो एक्सपेंस होते हैं वो। अब यहाँ पे देखो, जैसे कि हमने डायरेक्ट जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो हमने डेबिट करे हैं, तो यहाँ पे आप क्रेडिट क्या करते हो, यहाँ पे आप क्रेडिट सिर्फ आपकी जो डायरेक्ट इनकम्स होंगी आप सिर्फ वही क्रेडिट करोगे, इसके अलावा कुछ भी क्रेडिट नहीं करते हो। तो सबसे पहले डायरेक्ट इनकम हमारी होती है, सिर्फ एक ही डायरेक्ट इनकम होती है, पहले की तो बात ही नहीं है, सिर्फ एक ही डायरेक्ट इनकम हमारी होती है जो कि होती है सेल्स। तो जैसे कि आपने यहाँ पे नेट परचेज लिखी है, आप यहाँ पे नेट सेल्स बाहर लिखते हो। नेट सेल्स क्या हो जाएगी आपकी, सेल्स माइनस में सेल्स रिटर्न। अब परचेज रिटर्न का नाम था रिटर्न आउटवर्ड, तो सेल्स का नाम होता है, सेल्स रिटर्न का नाम होता है रिटर्न इनवर्ड। तो गाइस रिटर्न इनवर्ड भी आपको ट्रायल बैलेंस में लिख के दे दिया जाता है, तो आपको समझ जाना है। दूसरा, जैसे मैंने आपको बताया आई एम सो सॉरी गाइस, जैसे मैंने आपको बताया कि इनवर्ड वाले जो एक्सपेंस होते हैं वो आप डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखते हो, तो इस रिटर्न इनवर्ड को एक्सपेंस मत समझ लेना, ये रिटर्न इनवर्ड तुम्हारा सेल्स रिटर्न है। तो आपने यहाँ पे नेट सेल्स तो लिख दी। अब जैसे यहाँ पे आपने ओपनिंग स्टॉक डेबिट किया है, तो जो क्लोजिंग स्टॉक होता है वो आपका एंड में एसेट होता है, तो आपको यहाँ पे डेबिट करना है क्लोजिंग स्टॉक, क्रेडिट करना है क्लोजिंग स्टॉक। बस हो गया हमारा ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट खत्म। दोनों साइड का आप टोटल लगाते हैं। दोनों साइड का आप टोटल लगाओगे, अगर आपका क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है तो आपको यहाँ पे आता है ग्रॉस प्रॉफिट। जो ट्रेडिंग अकाउंट से कैलकुलेट होता है वो होता है आपका ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस। तो अगर आपका क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट होगा, और अगर आपके एक्सपेंसेस ज्यादा हैं, आपका डेबिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है, तो आपका हो जाता है बाय ग्रॉस लॉस। आई होप आपको फॉर्मेट अच्छे से समझ में आ गया हो, बहुत इजी फॉर्मेट है। बस यहाँ पे हमारा ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट खत्म होता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए गाइस, ताकि हम P&L अकाउंट का फॉर्मेट समझ लें। आई होप आपने कंप्लीट कर लिया होगा इस चीज को। तो अब हम चलते हैं P&L अकाउंट के फॉर्मेट की तरफ। अब P&L अकाउंट जो रहता है वो भी आपका पूरे साल के लिए बनता है, पूरे साल की ट्रांजैक्शंस आप इसमें रिकॉर्ड करते हो। तो जैसे यहाँ पे आपने लिखा ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, आप यहाँ पे लिखते हो P&L अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, उसके बाद जो भी डेट है वो फॉर्मेट बिल्कुल सेम है आपका इसमें। डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट डेट मैंने अभी नहीं बनाई है, मैं आपको अंदर की चीजें सिखा रही हूँ बेसिकली कि अंदर क्या क्या आना है। आई होप गाइज आप लोगों को मेरी राइटिंग तो समझ में आती होगी, कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, अब देखिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमने वहां पे लिख दिए, तो यहाँ पे जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो आ जाएंगे। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है, जो ट्रेडिंग अकाउंट में लिख दिए, जो बच गए वो सारे आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। अगर सैलरीज हैं कुछ टू सैलरी, अगर रेंट है, डेप्रिसिएशन अगर आपने लगाया है अपने एसेट्स पे, सेलिंग एक्सपेंसेस हैं, टू एडवर्टीजमेंट है, बैड डेब्ट्स अगर हो गई,
बेसिकली ऐसे मैं आपको जितने याद आया बताती गई हूँ कि ये रहते हैं। बेसिकली सिंपल से आप ये समझ लो। आई एम सो सॉरी गाइज, आई डोंट नो व्हाई मेरे को बार बार खांसी आ रही है। बेसिकली आप सिंपली ये समझ लो, ट्रेडिंग अकाउंट में सिर्फ आपने 4 चीजें डाली हैं, तो बचे हुए जितने भी एक्सपेंसेस है वो आपको उठा के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालने हैं। अब जैसे वहां पे डायरेक्ट इनकम्स थी, तो हो सकता है कुछ आपके इनडायरेक्ट इनकम्स भी हों। ओह आई एम सो सॉरी, मैं सबसे पहले भूल गई, ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस हमने निकाला था, राइट? तो अगर आपका ग्रॉस प्रॉफिट है तो ग्रॉस प्रॉफिट आपने वहां पे डेबिट किया था, तो डबल एंट्री का रूल, अगर वहां पे डेबिट हो रहा है ग्रॉस प्रॉफिट, तो आप यहाँ पे लिखोगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। वो ग्रॉस प्रॉफिट उठा के आपको P&L अकाउंट में लाना है। और अगर मान लो आपका लॉस है, तो लॉस वहां पे आपका डेबिट हो रहा था, क्रेडिट हो रहा था, तो आप यहाँ पे लेके आएंगे टू ग्रॉस लॉस ब्रॉट डाउन। शुरुआत P&L अकाउंट की ऐसे होती है, ठीक है? इसके बाद आपकी इनडायरेक्ट इनकम्स बाय रेंट रिसीव्ड, बाय कमीशन रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, बिल्स, ऐसे टाइप की कुछ अगर चीजें दी हुई हैं तो ये आपकी इनडायरेक्ट इनकम्स होती हैं। सेम फॉर्मेट है भाई, आप लगाओ दोनों साइड का टोटल। आप दोनों साइड का टोटल लगाते हैं। अगर आपका क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है, मतलब अगर आपकी इनकम ज्यादा है, प्रॉफिट ज्यादा है, तो आपको होता है इसमें प्रॉफिट, और जो निकलता है वो निकलता है टू नेट प्रॉफिट कैरेट डाउन। आप जो निकालोगे वो आएगा आपका नेट प्रॉफिट, वहां पे आया था आपका ग्रॉस प्रॉफिट। अगर यहाँ पे एक्सपेंसेस का टोटल ज्यादा आ रहा है, डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, तो आपको होता है लॉस, जो कि होता है नेट लॉस। तो ये आ जाएगा बाय नेट लॉस कैरेट डाउन। कहाँ पे जाएगा ये नेट लॉस आपका? ये आपका जाएगा बैलेंस शीट में। तो ये था आपका P&L अकाउंट का फॉर्मेट, बहुत इजी है, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए गाइस। आई होप स्क्रीनशॉट आप ले चुके होंगे। तो अब सिंपली चलते हैं बैलेंस शीट के फॉर्मेट की तरफ। अब देखो गाइस, इसमें कुछ अकाउंट नहीं लिखा हुआ है, तो सबसे पहली चीज ये आपकी एक स्टेटमेंट है, शीट लिखा है स्टेटमेंट है। तो स्टेटमेंट कुछ भी होती है तो इसमें कोई डेबिट या क्रेडिट नहीं होता है, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, बैलेंस शीट एज एट लिखा है मैंने, बैलेंस शीट फॉर द ईयर एंडेड नहीं लिखा है। बैलेंस शीट एज एट का मतलब ये है कि वो उस पर्टिकुलर दिन की, जिस दिन पे आपने उसको बनाया है, उस पर्टिकुलर दिन की स्टेटमेंट आपको बताएगा कि आज के दिन पे आपका बिजनेस कहाँ पे स्टैंड कर रहा है, आज के दिन पे आपके ऊपर लायबिलिटीज कितनी है, या आपके पास में एसेट्स कितने हैं। तो इसका फॉर्मेट है लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट अमाउंट। लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट अमाउंट। अब सबसे पहले आपकी लायबिलिटी होती है कैपिटल। कैपिटल आप मैंने इनर कॉलम में लिखोगे, क्योंकि हो सकता इसमें आपको क्या करना होता है, इसमें आपको ऐड करना होता है नेट प्रॉफिट। अगर आपका प्रॉफिट आया है तो आप ऐड करोगे, लॉस अगर आया है तो आप उसको माइनस करोगे। अगर कुछ ड्राइंग्स हैं तो वो माइनस होंगी। इसके बाद
जो आता है अमाउंट उसको आप लिखते हैं बाहर। एक इसके बाद में फिर आपकी आती है करंट लायबिलिटीज, फिर उसके बाद में आपके आते हैं नॉन करंट लायबिलिटीज। अब करंट लायबिलिटीज में क्या आएगा, क्रेडिटर्स हो गए, आउटस्टैंडिंग अगर एक्सपेंसेस हैं कुछ, तो वो आपकी लायबिलिटी है, आपकी ऑब्लिगेशन है जो आपको पूरा करना है। ट्रेड पेएबल, ये कुछ एग्जांपल्स हैं करंट लायबिलिटीज के जो मुझे याद आ रहे हैं, मैंने अभी लिख दिए, बाकी क्वेश्चन देख के समझ में आता जाएगा। नॉन करंट लायबिलिटीज में आते हैं बैंक लोन, डिबेंचर्स, इस टाइप की चीजें। अब यहाँ पे आपका सबसे पहले आएगा करंट एसेट्स, फिर आता है नॉन करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में आपके कैश, प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड बिल्स रिसीवेबल, डेटर्स, ये आपके कुछ करंट एसेट्स हैं। नॉन करंट एसेट्स में आपकी लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, ये सब होती हैं आपकी नॉन करंट एसेट्स जो आपके पास में लॉन्ग टर्म के लिए रहती हैं। ये कुछ एग्जांपल्स मुझे याद आए, बाकी क्वेश्चन करते चलेंगे तो हमें आता चलेगा। बस फिर इसके बाद आप इसका लगाते हो टोटल। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, बैलेंस शीट का टोटल हमेशा मैच करेगा। अगर आपका मैच नहीं कर रहा है तो गाइस ये घंटी है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है, आपसे क्वेश्चन में आपको फिर से रीचेक करना पड़ेगा, क्योंकि बैलेंस शीट का टोटल हमेशा के हमेशा मैच करेगा पूरा। अगर आपका मैच कर गया तो मतलब पूरा क्वेश्चन सही है, टन टनाटन सारे के सारे मार्क्स आपका आपने अपने एग्जाम में बटोर लिए। आगे बढ़ो और नेक्स्ट क्वेश्चन करने की तैयारी करो। आई होप तीनों के फॉर्मेट आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम 2 से 3 क्वेश्चंस कर लेंगे इसके, एडजस्टमेंट्स वाले और विदाउट एडजस्टमेंट्स वाले, ताकि ये पूरा का पूरा चैप्टर कवर हो जाए। 2 वीडियो में हम इस चैप्टर को एंड करेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो जैसे ही जल्दी से जल्दी अपलोड होगी, तब तक के लिए कुछ ना कुछ आप इसके फॉर्मेट की प्रैक्टिस कर लो, फॉर्मेट दिमाग में याद कर लो, और ऐसे ही पढ़ते रहो, मेरे वीडियोस देखते रहो और चैनल को सब्सक्राइब करते रहो। बाकी का गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशंस।